भाई बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, अपने से पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो जो हमें अच्छा पता है वो सब कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा, देन थोड़ा सा एक रीलुक करने की ज़रूरत है कि हम अनाज, दालें, तेल और स्पाइसेस क्या खा रहे हैं। छोटे छोटे फैक्टर्स परेशान करते। कई लोग इतनी ज़्यादा एसिडिटी से परेशान रहते हैं और पता चलता है बाद में कि भाई इनको तो सब्जी में लाल मिर्च बिना खाना ही पसंद नहीं था। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स कहीं आपकी इनफर्टिलिटी का कारण तो नहीं? आइए जानते हैं। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। बेबी पाना है, प्रेग्नेंट होना है, कंसीव करना है, देन आपकी डाइट क्या आप बॉडी के अंदर डाल रहे हो वही निर्धारित करेगा कि हार्मोन्स का स्तर कैसा जाना है, प्रेगनेंसी के चांसेस कितनी ज़्यादा बढ़ने हैं, ओवुलेशन को निर्धारित करेगा, एग स्पर्म की क्वालिटी को निर्धारित करेगा और हार्मोनल प्रोडक्शन को और एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शंस को भी। तो क्या खाना चाहिए, तो हम हर कैटेगरी की बात करेंगे, जिससे कि एक आपको ब्रीफ आउटलाइन मिल जाएगा ताकि आप अपनी डाइट उसके अकॉर्डिंग बना सके। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास घर में होममेड घी होना चाहिए, चाहे मम्मी बनाए, चाहे सासू माँ बनाए, दादी बनाती हो, घर का शुद्ध बना हुआ घी होना चाहिए कि आप कुछ भी मील लेते हो, कुकिंग कर ली, सर्व कर दिया, देन 1 चम्मच घी डाला। ये जो घी होता है आपके हार्मोन्स के लिए, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए, आपके लिवर के लिए, आपके वेट मैनेजमेंट के लिए, एग क्वालिटी के लिए अमृत है। ये 1 चम्मच घी को तवे पे जला जला के उसके पराठे नहीं बनाने, बल्कि सर्विंग से पहले दलिया, खिचड़ी, दाल, सब्जी में 1 चम्मच घी डाल के खाना है। ये आपके वात दोषों को दूर करेगा। फैट में आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं, प्योर होना चाहिए, सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, कैनोला ऑयल यूज कर सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। लेकिन जितने भी प्योर ऑयल होते हैं उनको हाई टेम्परेचर पे अवॉइड करना है चढ़ाना। सोए, मूंगफली का तेल आपको यूज नहीं करना है। जो आप मसाले यूज करते हैं जैसे कि टर्मरिक है, धनिया पाउडर है, जो काली मिर्च आप यूज करते हैं, कोशिश करें कि वो आप या तो आप उसे परचेस करके साबुत और पिसवा के साल भर के लिए स्टोर करें, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिलावट आती है। इसमें फूड कलर्स होते हैं, कई तरह की चीप चीज़ों की मिलावट होती है, तो ये आपके लिवर को, गाल ब्लैडर को, डाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं और आपके बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं। रेड चिली पाउडर की जगह फर्टिलिटी के लिए बेनिफिशियल है, तीखापन लाने के लिए ब्लैक पेपर पाउडर। इनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, स्किन के लिए भी बेनिफिशियल है, ब्रेन के लिए भी बेनिफिशियल है और गट के लिए भी। सो रिप्लेस योर रेड चिली पाउडर विथ ब्लैक पेपर पाउडर इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट प्रेग्नेंट। इसके अलावा धनिया आप बहुत लंबा पिसा हुआ ना लें, उसके जो भी एसेंशियल ऑयल्स होते हैं निकल जाते हैं। तो 1 हफ्ते के लिए घर में धनिया के बीज रखिए स्टोर करके और उसको ग्राइंड करके उसको आप यूज़ कीजिए। धनिया में विटामिन सी होता है। कुकिंग कर ली सब्जी, देन धनिया का पाउडर लास्ट में ऐड किया सब्जी को उतारने से पहले। तो इस तरह से आप मसाले यूज़ कर सकते हैं। गरम मसालों का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। खड़े मसाले आप सब्जी में ऐड कर सकते हैं ग्राइंड करके या फिर तड़के में डालकर। अनाज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है हमारे भोजन की। बिना रोटी के दाल सब्जी पर तो हम जीवित नहीं रह सकते। हमें दाल के साथ रोटी चावल चाहिए। तो वो अनाज कौन सा हो? नंबर 1 एक शर्त है कि होल ग्रेन होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी मोटे अनाज होते हैं आप उसे खा सकते हो, जैसे कि बाजरा, रागी, ज्वार। क्विनोवा एक अनाज नहीं है, लेकिन इंडिया में भी अब प्रोडक्शन है, इसका आराम से मिल जाता है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कई मिलेट्स बताए हैं, कोदो मिलेट्स बताए हैं, कुटकी बताया है, सामा बताया, रामदाना बताया है। तो इनके अनप्रोसेस्ड फॉर्म को यूज़ करना है, प्रोसेस्ड फॉर्म को यूज़ नहीं करना है। तो इनकी चपाती, दलिया, खिचड़ी आप यूज़ करें। सब्जियां और फल, आज के समय में जो सब्जियां और फल आ रहा है मार्केट में, अगर आपकी कभी नज़र पड़ जाए, आपको पता चले, तो जो ये पालक है या खीरे है, इनको रंगीन डार्क कलर दिखाने के लिए इन पे कलर के स्प्रे किए जाते हैं। कई अलग अलग तरीकों की मिलावट और केमिकल का छिड़काव इन पर होता है। हार्वेस्ट के बाद भी और बिफोर हार्वेस्ट भी इनको उगाने के लिए बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड मैनी अदर्स। तो इससे क्या होता है, ये आपके बॉडी में आकर
टॉक्सिन्स के रूप में एक्युमुलेट होते हैं, लीवर को ओवरलोड करते हैं और हार्मोन इम्बैलेंस कर देते हैं। देन कोशिश करें ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें। पालक एक ऐसी सब्जी है जिसमें सबसे ज़्यादा हैवी मेटल कंटामिनेशन मिलता है और ये लीवर किडनीज को डैमेज करता है, तो ये आपके बॉडी के लिए सेफ नहीं है। बेबी प्लानिंग करें तो कोशिश करें ऑर्गेनिक यूज़ करने की, या फिर जो भी आप मार्केट से लेके आते हो उसका क्लीनिंग प्रोसेस सही होना चाहिए, जिससे कि जो सरफेस पे केमिकल होता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, एटलीस्ट हम उनको तो रिड्यूस कर सके। सो फ्रेंड्स, स्वस्थ रहें, फिट रहें और हमसे जुड़े रहें। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।